नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों के सामने हम रीजनिंग का महामैराथन एसएससी जीडी का 2023 का ये लेकर आए हैं और इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। यह सीरीज 1 है, लेकिन महामैराथन का सीरीज 1 है। इससे पहले हम 4 पार्ट तक बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके चारों पार्ट को देखना। 20-20 क्वेश्चन करके कराए हैं एग्जाम, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुरूप। तो चलिए इसमें हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ट्रिक को सीखेंगे और रीजनिंग पढ़ने का सही तरीका को देखेंगे। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आएगा इस टाइप से, ठीक है। और ये जो टाइप है ना आपका, देख लो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूछा गया है दिशा वाला क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड सही कर लेता हूं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पांचवा क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए है, उसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको 1 से 20 तक कराएंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए और बनाइए इस क्वेश्चन को। कहता है एक हैकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, तो क्या करना है, दक्षिण की ओर ले जाना है 2 किलोमीटर। तो दक्षिण किधर होगा, सबसे पहले समझो, पूरब इधर हो जाएगा मेरा, पश्चिम इधर हो जाएगा, उत्तर ऊपर हो जाएगा, दक्षिण मेरा नीचे हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर गया है, 4 किलोमीटर गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि 4 किलोमीटर हम दक्षिण तक उसको ले जाते हैं। तो यहां से स्टार्ट किए और यहां लिख दिए 4 किलोमीटर, क्योंकि दक्षिण नीचे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक हैकर दक्षिण को 2 किलोमीटर जाता है, हम 4 लिख रहे हैं, यहाँ 2 किलोमीटर लिखो, ठीक है। यहाँ 2 किलोमीटर लिखो, ठीक। उसके बाद फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है, पश्चिम मुड़ा। अब बताओ, पश्चिम इधर है तो 4 किलोमीटर पश्चिम चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर कहता है फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। ऊपर उत्तर होता है, 5 किलोमीटर तक ले जाओ उसको, ठीक है। 5 किलोमीटर तक चल गया, ठीक। फिर कहता है फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। जब ऊपर गया तो दाहिना किधर हो जाएगा, उधर जाएगा और 4 किलोमीटर यानी कि यहां तक ही आएगा। ये हमारा 4 किलोमीटर चला गया, ठीक। अपनी शुरुआती स्थिर संबंध में वो अब कहां है, तो कहां है इस शुरुआती यहां से शुरुआत किया था तो उधर उत्तर की ओर है। कितना किलोमीटर, तो ध्यान से देखो, यहां तक 2 है, अब 5 यहां तक है। इसका मतलब 2 अगर यहां रहा होगा तो इधर 3 रहा होगा। इसका मतलब 3 किलोमीटर यहां से यहां उत्तर की ओर, 3 किलोमीटर उत्तर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। एकदम आसान है, आप करो बेसिक से, फिर से करो, खुद करो, बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है ना, मच्छर सब यहाँ बैठ बैठ के दिमाग खराब कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, कहता है प्रश्नाकृति दिया हुआ है और आपको निकालना है इसका उत्तर आकृति। हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि सर चीजें जो दिया हुआ है ना, देखो ध्यान से, ये वाला जो त्रिभुज दिया है यहाँ पे बाहर आ जाता है, उसके बाद ये वाला आ जाता है और उसके अंदर ये जाता है। पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो कहने का मतलब ये गोला मेरा पहले 1 नंबर होगा, फिर ये बनेगा 2 नंबर और फिर ये उसके अंदर चला जाएगा। तो ये डी नंबर है ऐसा, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, प्रश्नाकृति है और इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो गोल का तो गोल दिखेगा, ये तो एकदम हूबहू ऐसा दिखेगा, लेकिन ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा और ये वाला जो उधर गोल वाला है ना, इधर गोल आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या कहता है, कहता है कि अगला सीरीज मेरा क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखो, ये त्रिभुज के अंदर गोल है, गोल यहाँ आया, ये इस तरह से आया, फिर अगला इस तरह से आया, उसी तरह से अगला क्या होगा, कौन सा दिमाग लगा कि क्या इसका आंसर दे सकते हो। सीरीज करो इसको, सीरीज, ठीक है। तो हमको दिमाग में यह आया कि सर ये जो त्रिभुज है, अगला जो जा रहा है ना, इसका बाहर की चीज, अंदर की चीजें बाहर आ जा रही है, ठीक है। एक यहाँ, एक ये, एक यहाँ, और ये जो है ना अंदर चला जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये कैसे होगा, ध्यान से देखो। अगला, हाँ, अब इससे कैसे करेंगे, तो इसमें हम दिमाग लगाएंगे सर, ये अंदर की चीजें बाहर गया होगा, यहाँ भी, ठीक है।
और ये यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर हमको डी लग रहा है। ठीक है, अब तो आपके अनुसार क्या है पता नहीं। चलो अगला क्वेश्चन हम और सेट करते हैं। अभी रुको पहले ये वाला देख लो। 15 से 26 पहले जोड़ो, 11 जोड़ने से 26 हो जाएगा। तो कौन सा 11 का अंतर है? 9 1 10 नहीं होगा, 6 1 7 नहीं होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 11 बी नंबर आंसर हो जाएगा। कैसा लगा इतना तक? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से पहले देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ठीक, ये वाला का आंसर हम ये बता दिए, ये नहीं होगा, ये होगा। क्योंकि देखो ध्यान से, ये गोला क्या हो रहा है, अंदर चला जा रहा है, त्रिभुज के अंदर जा रहा है, और त्रिभुज का ये जो भाग है ना, ये सब बाहर आ रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से हम क्या करते हैं, इससे दिमाग लगाए कि सर ये जो गोला है ना, ये गोला हमारा क्या हो जाएगा। ये गोला मान लेते कि इस वर्ग को अंदर कर लेगा, ये वर्ग को अंदर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, वर्ग को अंदर कर रहा है, और इसके अंदर का चीजें बाहर यहाँ आ रहा है, तो ये चीजें इसमें हमको दिखा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही समझा जाएगा कि बाहर की चीजें जो हो गई ना, बाहर की चीजें हमारा अंदर हो रही है, यहाँ की चीजें अंदर हो रही है, तो उसी तरह ये चीजें बाहर की चीजें इस गोले के अंदर चला जाएगा, और गोला का चीजें बाहर आ जाएगा। तो सी नंबर वैसा है। लेकिन यहाँ पे ये गोला देखो वो क्या हो रहा है, गोला अंदर जा रहा है, गोला हमारा अंदर नहीं जाएगा, ये वाला अंदर जाएगा। ठीक है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, फिर कहीं कुछ बैठ गया। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देख लो। 6 नंबर क्या कहता है कि सर 16 का स्क्वायर जो होता है ना, वो 256 होता है। 17 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया, 17 का स्क्वायर 289 और 1 जोड़ दिया। ठीक, 19 का स्क्वायर होता है सर 19 का स्क्वायर 361, 20। देखो ये क्या किया है, 961 हुआ है ना, यानी कि 30 का स्क्वायर 931 का स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है। ठीक है, तो 31 के बाद देखो 16 17 31, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक, 1024, 1024 में 1 घटा लो तो 1027 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बनाइए दिए जी। क्वेश्चन नंबर 7, 9 से 13 लिखा है, 13 से 18, 18 से 24, 24 से 31, 9 से 4 जोड़ा है, कितना जोड़ा है? 4। ठीक है, 9 से 4 हमारा जोड़ा है, 9 से हमारा 4 जोड़ा है 13, 13 से 5 जोड़ा 18, 18 से 6 जोड़ा है 24, 24 से 7 जोड़ा 31, यहाँ पे 7 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, ए नंबर आंसर। ठीक है, 39। अगला क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 9 था तो ये 10 होगा। शक्ति का वाट है, ठीक है, शक्ति का मेरा वाट है, तो कार्य का ऐसे मात्रक मेरा जूल हो जाएगा। ठीक है, 10। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 कर लो इसको। जीवित का मृत्यु है, जीवित का अगर मृत्यु है तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है, आसान लग रहा है। अगला क्वेश्चन, ठीक, देखो कहता है एक विशिष्ट कोड भाषा में, ये 11 हो जाएगा, भाषा में रेंज को FIQEW लिखा जाता है, तो अरेंज को FIDF लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में PRAN के प्रैंक को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो ध्यान से देखो, प्रैंक को लिखना, ठीक है, प्रैंक को लिखने के लिए आपको क्या करना है कि दिमाग लगाना है कि सर मेरा कौन, देखो M है, U है, L है, V है, एक पहला लेटर ही अगर निकालने सीख जाएंगे ना तो आसानी से निकाल लेंगे। तो क्या दिमाग लगाएंगे कि सर R से हमको लिखा है F, ठीक है, कहीं ये भी तो नहीं हो रहा है कि सर कहीं इसी से देख के लिख लेना हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है, पता कर लेते हैं। PRAN के कहीं P नहीं है, कहीं R है, R का ही लिखा है, I नहीं है। चलो दिमाग लगाते हैं, सर ये होता है 6 और ये होता है 18, ठीक है, रेंज को FIQU, ठीक, तो यहां से पता चला E से F लिखा है, G के बाद H छोड़ के I लिखा है, N के बाद OP छोड़ के Q लिखा है, करने का मतलब हमको आसानी से मिल जाएगा, K के बाद तुरंत हमारा L हो जाएगा, और L एक ही ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा।
है ना आसान, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका होगा यहाँ लिख लेना। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही दर्पण क्या होगा। ठीक है, तो देखो दर्पण प्रतिबिंब जब भी सही, मतलब दर्पण प्रतिबिंब जब भी वाला क्वेश्चन रहेगा ना उसको 12 बजे में घटा देना। ठीक है, जब 12 बजे में ना घटा पाओगे तो 24 बजे में घटा देना। अब इस 12 बजे में अगर 3:15 को हम घटा देंगे तो ये 60 होता है, 60 में 15, क्योंकि ये मिनट 60, एक घंटा पैसा ले लेगा। 60 में 15 जाएगा तो 10 में 5 जाएगा 5, और 5 में 3 जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो 45 बच जाएगा, और यहाँ पर 11 में 3 जाएगा 8, 8:45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला आंसर हो गया। दूसरा बात, अगर आपको घटाने में दिक्कत होता है तो 11:59 लिख देना। ठीक है, 11:59 क्यों लिखेंगे, 11:60 हम क्यों नहीं लिखेंगे, 11:60। ठीक है, 11:60 लिख देना, और इसमें 3:15 घटाना, क्योंकि सर 11:60 12 ही होता है। तो 10 में 5 जाएगा 5, और 5 में 1 जाएगा 4, और यहाँ 10 में 3 जाएगा, 11 में 3 जाएगा, यहाँ 11 में 3 जाएगा 8। ठीक, 8:45 आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आज थोड़ा सा इतना ही रखेंगे। ठीक है, कैसा लगा ये सेशन, और आप अगर कुछ इंक्रीज चाहते हैं, इसमें कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।